स्वागत करता हूं अपने सभी दर्शकों का आज के इस एपिसोड में टी विद ओशो, और स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। नमस्कार मस्तु बाबा, नमस्कार सभी दर्शकों को। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी फिर वही 10 आदेश आज तो 9वें पर आ गए। आज चर्चा करते हुए हम 9वें आदेश पर आ चुके हैं। मरो प्रतिपल ताकि प्रतिपल नए हो सको। ओशो ने इतना सुंदर वाक्य कहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी गहराई में जाकर हमें बताएं। अगर हम प्रकृति में चारों तरफ देखें तो परमात्मा का जो नियम है, अस्तित्व का जो विधान है, वह तो ठीक ऐसा ही है कि हर क्षण अतीत विदा हो रहा है, वर्तमान का नया क्षण आ रहा है जो क्रमशः भविष्य की ओर जा रहा है। मनुष्य का शरीर भी प्रकृति के नियम का पालन कर रहा है। शायद बहुत मित्रों को मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें यह बात पता नहीं होगी। बताना चाहूँगा एक डॉक्टर होने के नाते, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनकी भी एक निश्चित अवधि है। उस समय के बाद वे मर जाती हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए मान लो खून है, उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, उसकी औसत उम्र लगभग 3 महीना 4 महीना है। 100 दिन समझ लें एवरेज। 100 दिन के बाद हमारे खून में एक कण भी वह नहीं रह जाएगा जो 100 दिन पहले था। वो सारी सेल्स मर चुकी होंगी। कई अरब सेल्स प्रतिदिन मर रही हैं, कई अरब, लेकिन उतनी ही अरब नई पैदा हो जा रही हैं, रिप्लेसमेंट होता जा रहा है। हमको लगता है खून ज्यों का त्यों है, जबकि 3 महीने में 4 महीने में पूरा बदल गया। इसका मतलब 1 साल में 3 या 4 बार पूरा खून नया बन चुका है। जो हमने नया भोजन किया था, नई सेल्स बन गई, पुरानी सेल्स गई। वो जो यूरिन में और स्टूल्स में येलो कलर रहता है, वो टूटी हुई रेड ब्लड सेल्स का वो पिगमेंट है, वो कलर है जो नष्ट हो चुकी हैं, रोज नष्ट हो रही हैं। ठीक यही बात हमारी मसल सेल्स, स्किन सेल्स, सब सेल्स में हो रही है। बोन सेल्स तक, बोन मैरो तक। हमारी चमड़ी की जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, लगभग 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के अंदर पूरी चेंज हो जाती है। एक बार कोरा पे किसी ने मेरे सवाल पूछा था और लोगों ने उसको बहुत लाइक किया। किसी ने पूछा था कि जब हम साबुन से स्नान कर लिए, पानी से स्नान कर लिए, फिर टॉवल से अपना बदन पोंछे, फिर ये क्यों कहते हैं कि टॉवल गंदा हो गया? साफ सुथरे स्नान किए हुए शरीर को पहुंचा था। मैंने उनको लिखा है कि हमारी एपिडर्मिस की कई करोड़ों सेल्स प्रतिदिन मर रही हैं। जो हम टॉवल से रगड़ेंगे तब वो सेल्स उस रगड़ में उसमें आ जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति के टॉवल की एक अलग स्मेल होती है, उसके शरीर की वो सेल्स उसमें जुड़ती जा रही हैं। जिस बिस्तर पर हम सो रहे हैं, रात 8 घंटे सोए, करवटें बदलते रहे, हमारी चादर, तकिया, ओढ़ने के कपड़ा, ब्लैंकेट, उस सब में हमारी सेल्स करोड़ों की गिनती में प्रतिदिन मौजूद हैं। इतनी जुड़ती जा रही हैं। तो 3 हफ्ते में तो हमारी पूरी चमड़ी ऊपर से जा चुकी एक लेयर। सांप इकट्ठी कैंचुली बदलता है तो वो हमें दिखाई देती है। हम रोज बदल रहे हैं, धीरे धीरे नीचे से नई सेल्स आती जा रही हैं, रिप्लेसमेंट होता जा रहा है। ऊपर से लग रहा है कि वही की वही चमड़ी है। साल में 12 बार बदल चुकी चमड़ी तो, लेकिन नीचे से वैसे का वैसा फिर रिप्लेसमेंट हो गया। तो जगत में हम जहां भी देखें वहां तो यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। पुराना छूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है और नया आता जा रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले ठंड के मौसम में पतझड़ आई थी, सारे वृक्ष नग्न हो गए थे, निर्वस्त्र हो गए थे। फिर बसंत का मौसम आया, फिर नई कोंपलें फूटने लगीं, नए पत्ते आ गए, फिर फूल आ गए। मार्च अप्रैल के महीने में मैक्सिमम फूल, लेकिन ये सब गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। तो ये जो रिन्यूएशन हो रहा है, हमेशा रिजुविनेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है, यह प्रकृति के नियम के अनुसार है। अब हमारा मन मन का मतलब है स्मृति का आलय,
भगवान बुद्ध ने इसको यही नाम दिया था, स्मृति आलय, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी। तो यहाँ तक तो ठीक है कि स्मृतियों की ज़रूरत है। कल समझो एक कुत्ते ने मुझे काटा था, तो अब मेरे मन में यह स्मृति बनी रहे ताकि आज मैं कुत्ते को देख के सावधान हो जाऊं और अपने बचने का इंतजाम करूं ताकि दोबारा वो ना काट पाए। तो निश्चित रूप से स्मृति का उपयोग है। लेकिन अब समस्या कहाँ खड़ी होती है, हम अतीत उन्मुख होकर जीने लगते हैं, टू मच ऑब्सेस्ड विद द पास्ट, पास्ट ओरिएंटेड। इसको ऐसा समझें एक आदमी कार चला रहा है और वो जो बैक मिरर है जिसमें पीछे के दृश्य दिखाई देते हैं, अगर वो उस पर अपनी नजरों को फोकस कर दे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा। सामने तो वो देख ही नहीं रहा वर्तमान में अभी क्या है, तो पीछे ही देख रहा है। कार वहां गुजर गया, गुबार देखते रहे, जहां से गाड़ी निकल चुकी है वहां क्या धूल उड़ रही है, वो उसको देख रहा है, तो दुर्घटना होगी। दूसरी चीज, हमारे मन की एक नई क्षमता है जो अन्य पशु पंक्षियों में नहीं है। वहां से मनुष्य का डिफरेंस हो जाता है अन्य पशु पंक्षियों से। हम अतीत की स्मृतियों के आधार पर वो जो डाटा इकट्ठी है, हम अनुमान लगा सकते हैं भविष्य का। कोई पशु पंक्षी ऐसा नहीं कर सकता। उनके पास इंट्यूशन है, वो इंट्यूशन के हिसाब से जी रहे हैं। हमारे मस्तिष्क में जो फ्रंटल लोब है, सामने का हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है पिछले 1 लाख सालों में, और हमारी अनुमान लगाने की क्षमता बहुत विकसित हो गई। तो पीछे जो भी हुआ उसके आधार पर हम भविष्य का अनुमान करते हैं कि क्या होगा। जैसे पीछे का एक ग्राफ है तो हम उसको फिर आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ कहाँ जाएगा। ये क्षमता किसी पशु पक्षी में, पेड़ पौधे में, कीट पतंग में नहीं है। तो जिसको हम फ्यूचर कहते हैं वो प्रोजेक्टेड पास्ट है। वो जो डेड पास्ट जो कि अब कहीं भी नहीं है, उसी के अनुसार हम भविष्य को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से हम कुछ चीज़ों को काट छांट कर ले रहे हैं, एडिटिंग कर दे रहे हैं। जो हमको प्रीतिकर लगा था उसको हम बढ़ा चढ़ा के भविष्य में जीना चाहते हैं, और जो हमको प्रीतिकर नहीं लगा था उसको हम कट करके, एडिट करके डिलीट करना चाहते कि ऐसा दोबारा ना हो। तो भविष्य की हमारी जो भी कल्पना है, सपना है, आदर्श है, वो भी पास्ट का ही प्रोजेक्शन है। स्वामी जी बीच में काट के पूछूंगा, ये कर कौन रहा है? बता रहा हूं, उसी पे आते हैं। तो एक हो गया तन, जो कि प्रकृति के नियमानुसार चल रहा है। वो तो ठीक वैसे ही जैसा कि अन्य जानवरों का है, नियम से चल रहा है। सबसे केंद्र में है हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस। वो सदैव सदैव नित्य नूतन में, वर्तमान में है, सनातन में है। बीच में है मन, तन और चेतन को जोड़ने वाला सेतु। ये एक नई चीज है जो हमें मिली हुई है। इसमें पास्ट की मेमोरीज हैं, वो तो पशु पंक्षियों में भी होती हैं, लेकिन हमारे पास एक नई क्षमता है भविष्य के प्रोजेक्शन की, जो कि पशु पंक्षियों में नहीं है। भीतर जो चेतना मौजूद है उसकी उपस्थिति में हो रहा है। उसको ऐसा समझें कि वह ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैटरी है जो एनर्जी देती है, और मन एक बायो कंप्यूटर है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिकों ने बना ली, ठीक है, हमारे भीतर एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, उसको एनर्जी आत्मा से मिल रही है। अब मुश्किल ये खड़ी होती है इस मन के साथ कि या तो हम पास्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं, जैसा कि अधिकांश वृद्ध लोग हो जाते हैं, या हम फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकते हैं, जैसा कि बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके पास अभी पास्ट है नहीं, अनुभव है नहीं, स्मृतियों का आलय है नहीं। वे ज़्यादा भविष्य में जीते हैं, सुंदर सुंदर सपने देखते हैं। बूढ़े आदमी के पास बहुत मेमोरी इकट्ठी हो गई है, वो उसी की उधेड़ पुन करता रहता है, गुणा भाग बिठालता रहता है। काश ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, काश ऐसा ना होता तो बहुत अच्छा हो जाता। उन्हीं का हिसाब किताब लगाता रहता है। सचमुच में युवा और जवान व्यक्ति उसे कहना चाहिए जो ना अतीत में जीता, ना भविष्य में जीता, बल्कि वर्तमान के इस क्षण में जीता है। प्रतिपल जो नया हो जाता है वह जवान है। मगर ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। शारीरिक रूप से तो हम युवा हो जाते हैं, वो तो प्रकृति का नियम है, उसमें हमारी कोई खूबी नहीं है।
आध्यात्मिक रूप से जवान वह है जो अतीत और भविष्य से छुटकारा पा लिया है, क्योंकि उसने देखा ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है। द पास्ट इज नो मोर, द फ्यूचर इज नॉट येट, द ओनली एग्जिस्टेंशियल थिंग इज प्रेजेंट मूवमेंट। तो वह अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाता है, वह प्रतिपल नया होकर जीता है और उस जीने की कला से वह अपने भीतर के चैतन्य में रम जाता है, मन से वह मुक्त हो गया। तो मन तो पास्ट एंड फ्यूचर में डोलता रहेगा पेंडुलम की भांति। आपने पूछा है ये कौन देख रहा है, इस सबको जानने वाला भीतर का चैतन्य है। लेकिन अगर हम चैतन्य में रमण करना सीख जाएं तो हम इस मन से छूट जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी, इसका ये भी मतलब नहीं है कि अनुमान करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो हम उनका उपयोग करेंगे, लेकिन हम पास्ट ओरिएंटेड या फ्यूचर ओरिएंटेड होकर नहीं जिएंगे। स्वामी जी, ये तो समझ में आया कि ये जो चैतन्य है ये प्रतिपल नया है, हर पल इस क्षण में है। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हर समय उधेड़ बुन में लगा हुआ है, पास्ट की स्मृतियों में खोया रहता है, नया प्रोजेक्शन करता है, ये हमारे शरीर में कौन सा हिस्सा है? क्या ये मन है? ये शरीर का हिस्सा नहीं है। मैंने कहा कि एक तरफ तन है, फिजिकल बॉडी है, दूसरी तरफ चेतन है, कॉन्शसनेस है। इन दोनों के बीच का ब्रिज है सेतु। एक किनारा स्थूल काया है, दूसरा किनारा आत्मा है, और दोनों को जोड़ने वाला, जो जोड़ने वाला है उसमें दोनों के गुण होना चाहिए, तभी वो जोड़ सकता है ना। उसका एक किनारा यहां से जुड़ा है, दूसरा किनारा वहां से जुड़ा है। तो ये कुछ कुछ चेतना के गुण लिए हुए है और कुछ कुछ फिजिकल बॉडी के गुण लिए हुए है। एक तरफ हमारा ब्रेन है जो इसका बेस बनता है, हार्डवेयर, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर काम करती है। मस्तिष्क ही मन नहीं है। हाँ, मस्तिष्क के बिना मन फंक्शन नहीं कर सकेगा। तो कंप्यूटर की भाषा में समझें, हमारा शरीर और मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर जो फिट है ये हार्डवेयर है, लेकिन ये फंक्शन करती है जब इसमें वो सूक्ष्म सॉफ्टवेयर मन की आ जाए, तब हम मन के थ्रू वह, मस्तिष्क के थ्रू वह काम करती है, शरीर को प्रभावित करती है। अब ये सॉफ्टवेयर इतनी ज़्यादा हैवी हो गई है कि वो कुछ और होने ही नहीं देती, उसने पूरा कब्जा जमा लिया है। यहाँ तक कि जो उसकी एनर्जी सप्लायर है आत्मा, उसको भी उसने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो तो दिखाई देती नहीं, और ये सॉफ्टवेयर ने कब्जा जमा लिया है, डोमिनेट कर लिया है। ये हमारी दुर्गति है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मन का, जो इलेक्ट्रिसिटी ले रही है चैतन्य से, जुड़ा हुआ है एक कोने पे शरीर से, दूसरी तरफ चैतन्य से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, और ये डोमिनेट फैक्टर बन गया जो हमारे अतीत और भविष्य में हमें उलझाए हुए हैं। धन्यवाद स्वामी जी, ये बहुत स्पष्टीकरण करने में। अब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो प्रतिपल नया है, जिससे परमात्मा की परिभाषा भी कई लोग देते हैं, नित्य नूतन है, और आपने यही बताया कि हमारी जो चैतन्यता है वो हर पल नई है। इस जो रूपरेखा है जिसमें ये नई है, जिसमें ये स्मृतियों का भी इसके अंदर पैरामीटर लेके चल रही है, ताकि जो मैं हूँ, जैसे हम कह रहे हैं, जो हमें कुत्ते से सावधान करता है कि अगर उसने मुझे काटा तो ये निर्णय लेने वाला मैं हूँ, उपयोग कर रहा हूँ स्मृति का। तो इसमें जो ओशो कह रहे हैं कि मारो प्रतिपल ताकि नए हो सको, तो हमें क्या गुजरे हुए पास के साथ बिल्कुल, क्योंकि मरने का मतलब तो बिल्कुल समाप्त है, लेकिन यहाँ हम पास की स्मृतियों का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो ओशो यहाँ जो समझाना चाहते हैं, तो एक तरह से ये विरोधाभासी नहीं हो गया? देखें, जो व्यक्ति पास्ट ओरिएंटेड, मरने की जगह आप ओरिएंटेशन वर्ड रिप्लेस कर दीजिए, है ना, जो पास्ट ओरिएंटेड होकर जी रहा है, हमेशा अतीत उन्मुख है, उस व्यक्ति का वर्तमान बिगड़ जाता है, भविष्य भी बिगड़ जाता है। अगर किसी कारण से मजबूरी में ही हमको पास्ट ओरिएंटेशन छोड़ना पड़े, ऐसे में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जहां पे जानबूझ के तो हमने नहीं छोड़ा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि छोड़ना ही पड़ा, वो छूट ही गया, पकड़ ही नहीं सकते थे। वहां पर आप देखेंगे व्यक्ति वर्तमान क्षण में आ जाता है और उस सुपर इंटेलिजेंट ढंग से वह व्यवहार करता है। मैं आपको 2-4 उदाहरण
व्यक्तिगत जीवन के नहीं, लार्ज स्केल पे पृथ्वी पे जो हुए हैं, किसी देश में जाति में हुए, उनके उदाहरण देता हूं। जरूर स्वामी जी। यहूदियों का इतिहास आप देखेंगे, उनको सदा सदा सताया गया, मारा गया, बुरी तरह से लूटा गया, खदेड़ा गया, यहाँ से वहाँ भगाया गया। उनको इजराइल की खोज थी, वो इजराइल उनको कभी नहीं मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अकेले हिटलर, एक ईसाई ने, कहते हैं कि 60 लाख यहूदियों की हत्या की। तो पिछले 2000 साल में कितनी हत्या हुई उनकी हुई होगी। हमेशा विषम परिस्थिति में उनको जीना पड़ा, कहीं वो अपनी जड़ें ना जमा सके। लोकल लोगों ने वहां से उनको खदेड़ा, भगाया, मारा, लूटा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर अगर कोई हैं तो यहूदी हैं। सर्वाधिक कठिनाइयों से गुजरी कौम है ना, लेकिन सर्वाधिक ज्यादा इंटेलिजेंट। अगर बड़े बड़े यहूदियों के नाम हम गिने जिन्होंने ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी दिया है, तो चाहे वो चार्ल्स डार्विन हो, जिसने खोजा कि तुम परमात्मा की औलाद नहीं बंदर की औलाद हो चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, जिन्होंने कहा कि पुराना सारा गुणा भाग गलत है, रिलेटिविटी सच है। चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, जिसकी बात सुन के आधी दुनिया कम्युनिस्ट हो गई। ये सब बड़े यहूदी लोग हैं, सुपर इंटेलिजेंट, हर फील्ड में सुपर इंटेलिजेंट। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज उन्हीं को मिलती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजरे। तो मजबूरी ऐसी हुई कि पास्ट से कनेक्ट रह ही नहीं सकते, बार बार उनको डिस्कनेक्ट किया गया। इसको हम कहेंगे अभिशाप में छुपा हुआ वरदान। देखने में तो लग रहा था कि बेचारे कितनी मुश्किल में हैं, लेकिन यही उनकी ग्रोथ का कारण बना। हम अपने देश का उदाहरण ले लें, क्योंकि यहूदियों के बारे में हमारे देश में अधिकांश लोगों को नहीं पता। अपने देश का उदाहरण ले लें। हम सब जानते हैं राजस्थान में, जहाँ हमेशा सूखा पड़ता रहा, रेगिस्तान रहा, हरी सब्जी नाम की चीज़ नहीं होती थी, और वहाँ से लोगों को भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। वो जहाँ भी गए, मारवाड़ी मुसीबतों में गए, है ना। जहाँ गए वहाँ के लोगों ने उनको जल्दी स्वीकार नहीं किया। इनकी भाषा अलग है, कल्चर अलग है, कपड़े, रहन सहन, खाना पीना सब काफ़ी डिफरेंट है। निश्चित रूप से लोकल लोग तो उसका विरोध करेंगे, उनको जमने नहीं देंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे देश में मारवाड़ी जहाँ भी हैं, वो वहीं गहरी जड़ें जमा के हैं। पूरे बिजनेस वर्ल्ड को उन्होंने संभाला, सबसे ज़्यादा संपन्न है वो। जब वो आए थे वहाँ, एक कपड़ों की पोटली और एक पीतल का लोटा लेके आए थे। अधिकांश लोगों की आप हिस्ट्री पूर्वजों की सुन लीजिए, कुछ भी नहीं था उनके पास। आज सबसे ज़्यादा संपन्न है। दूसरा उदाहरण, बंटवारे के बाद सिंधी पाकिस्तान से भारत में आए, सिंधिस्तान उनको छोड़ना पड़ा, मजबूरियां आप भली भांति जानते। उस समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना कितना कठिन था। ट्रेनें लबालब भरी हुई थी, ट्रेन की छत के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं अपने बच्चों को पकड़ के बैठी हैं, ट्रेन हिल रही, गिरे। हर स्टेशन पे मारकाट मची है, तलवारें चल रही हैं, खून खराबा हो रहा है। उनका घर, जमीन, जायदाद, खेत खलिहान, पशु पालन जो कर रहे थे, वो सब वहीं छूट गया। रास्ते में परिवार के आधे लोग समझो मारे गए। जो आभूषण वगैरह पहने थी महिलाएं, वो छीन लिए गए। भारत में वो कहाँ जा रहे हैं उनको ये भी नहीं पता। ये ट्रेन कहाँ जा रही है, क्या होगा, कुछ नहीं पता। एक पैसा हाथ में नहीं है। शरणार्थी कैंप में जाके रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ की उनको भाषा नहीं आती। कोई महाराष्ट्र पहुँच गया, कोई बंगाल पहुँच गया, कोई मध्य प्रदेश में आ गया, कोई पंजाब में है, कोई गुजरात पहुँच गया, कोई बम्बई पहुँच गया। लोकल लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना उन्हें कोई जानता है, ना ही कोई उनको स्वीकार कर रहा है। सब लोगों को लग रहा है कौन परदेसी आ गए, इनकी कैसी विचित्र भाषा है, ये लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। और जहाँ भी शरणार्थी आते हैं, लोकल लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं। इन लोगों के पास तो खाने पीने को भी नहीं है, वो चोरी चपाटी करेंगे, बदमाशी करेंगे, लूटपाट करेंगे। एक तो रंग से ही बड़ा भेद पड़ जाता है, वर्ण भेद। सिंधी आए हैं, वो सब गोरे रंग के हैं, और जिन लोगों के बीच में वो रह रहे हैं वो सब सांवले रंग के हैं। वर्ण भेद बड़ी दूरी खड़ी कर देता है। उनके खाने पीने के रंग ढंग अलग हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है। उस स्थिति से अभी बहुत दिन तो नहीं हुए, 75 साल ही हुए हैं।
आज आप देखिए कहीं भी कोई सिंधी है, वह वेल एस्टेब्लिश्ड है, उसकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी आ गई, वो उस इलाके के अमीर लोग हैं। आश्चर्य की बात है कि वहाँ जो स्थानीय निवासी थे, जो अपनी अतीत में जड़ें जिनकी जमी हुई थी, जिनको सब प्रकार की सुरक्षा थी, पोषण था, सहयोग था, जब जाने पहचाने लोग थे, वो फीके पड़ गए। और ये अजनबी लोग जिनकी यहाँ बिल्कुल जड़ें नहीं थी, उनकी जड़ें पूरी तरह से उखाड़ दी गई। एक कलम लाके लगाई गई है छोटी सी, जिसको खाद पानी भी नहीं मिल रहा है। मुसीबत ही मुसीबत, आए दिन की मुसीबत। कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा पक्का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी खूब मजबूत जड़ें फैला ली। आपको कहीं कोई मारवाड़ी भिखमंगा नहीं मिलेगा इस देश में, आपको कहीं कोई सिंधी भिखारी नहीं मिलेगा। लोकल आदमी की जातियां जो रह रही हैं उनमें भिखारी हैं। वो एक आदमी को भी सपोर्ट नहीं कर पाए। और मारवाड़ियों ने, सिंधियों ने जो करके दिखाया है, और ये ताजा ताजा इतिहास हम सबको पता है। वो कारण क्या हुआ? मजबूरी में अतीत से टूट गए। जानबूझ के तो कभी न छोड़ते, संभव नहीं था, मजबूरी में टूट गए। और इस नई परिस्थिति में हम देखते हैं कि उनकी जैसी फ्लावरिंग हुई, जैसी ग्रोथ हुई, वैसी तो जो लोग अपनी जड़ें जमाए बैठे थे उनकी भी नहीं हो सकी। आज नेपाल में आप जाइए, लगभग पूरा व्यापार मारवाड़ियों ने संभाला हुआ है। नेपाल के लोग चिढ़ते भी बहुत हैं, उनको लगता है तो परदेसी आए, और आए थे बिल्कुल गरीब, इनके पास कुछ भी नहीं था, हमने इनको रहने के लिए जगह दी। अब धीरे धीरे अब उनके मकान में हम किराए से रह रहे हैं। पहले हमने उनको रखा था, उनके पास तो किराया भी नहीं था रहने के लिए, हमने उपकार किया था। अब बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल सब उनके हैं, नेपाली लोग उसमें नौकरी कर रहे हैं। तो एक एंटी इंडियन फीलिंग नेपाल के लोगों में समा गई है। उनको लगता है कि ये लोग बाहर से आए थे, इनके पास कुछ नहीं था, और कुछ ही सालों में उन्होंने पूरा व्यापार संभाल लिया, और हम उनके नौकर हो गए, हम नौकरी कर रहे हैं उनके यहाँ। तो इन घटनाओं से हम देख सकते हैं कि जहाँ मजबूरी में भी किसी व्यक्ति को वर्तमान में आना पड़ा, क्योंकि अब अतीत तो गया। अब आप बैठ के नहीं बता सकते कि हमारे पास सिंधिस्तान में ये था और वो था, कौन सुनेगा, किसी को क्या लेना देना। आज की हालत क्या है? आपके पास तो कल के लिए भोजन भी नहीं है, बदलने के लिए कपड़ा भी नहीं है, जो पहने हैं यही वाला पहन के आप नहा लीजिए और फिर सुखा लीजिए, कपड़े भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। मजबूरी में जब वर्तमान में आना पड़ता है, अचानक वो मन जो बीच में था वो शून्य हो जाता है, उसको फंक्शन करने की जगह नहीं है। वो तो पास्ट से जीता था, अभी स्मृतियां काम नहीं आएंगी, बल्कि स्मृतियां बाधा बनेंगी। अगर इस आदमी को याद आता रहे कि मैं इतना बड़ा अमीर आदमी था, मेरी 4 मंजिला मकान था, मेरे पास 20 एकड़ खेत थे, मेरे पास इतनी गाय भैंस थी, घोड़े थे, अगर ये सब उसको स्मरण आता रहे, और मेरा बड़ा परिवार था, उसको याद आता रहे कि आधे लोग तो मर चुके, वो सब कुछ लुट पिट गया, छूट गया पाकिस्तान तो जी में, नहीं पाएगा। उस स्मृति के साथ अब वो जी भी नहीं सकता आज की हालत में, है ना। आज की हालत में फंक्शन करने के लिए उसको पीछे से छूटना ही पड़ेगा। आज की स्थिति में बिना पूंजी के क्या किया जा सकता है ये सोचना होगा। पढ़ाई लिखाई उसके बच्चे कर नहीं सकते, उसके पास फीस देने की पैसे नहीं है, संभव ही नहीं है। जो बच्चे उनको किसी काम में लगाना है तो नेचुरली वो पढ़ाई लिखाई के प्रति ओरिएंटेड नहीं होंगे। पढ़ाई लिखाई में तो बाद में होगा, 25 साल बाद कुछ कमाएंगे। अभी तो सवाल तो आज का है, आज भूखे हैं, अब भी कुछ करना होगा। महिलाओं को भी कुछ करना होगा, जिन महिलाओं ने कभी कुछ नहीं किया था अचानक सुपर एक्टिव हो गई, वो जो कुछ भी कर सकें। चलो कपड़ा सिल सकते हैं, कपड़े की एक सुई, सबसे सस्ती चीज सुई है, धागा है, वो भी सुबह उधार ले आए कहीं से, शाम को कुछ कपड़े सिल दिए, उसके उधारी चुकाए, कपड़े सिलने के पैसे कमा लिए। यहाँ से शुरुआत हुई। आज वही सिंधी कपड़ों की फैक्ट्री के मालिक हैं जिन्होंने कपड़ा सिलना शुरू किया था। और याद रखना, उस महिला ने, बेचारी ने कभी कपड़े नहीं सिए थे, उसको तो पता भी नहीं था। छोटे छोटे बच्चे कौन सा काम करें बिना पूंजी वाला। एक विचित्र स्थिति है।
अमीर आदमी का बच्चा सोचता है कि इतनी फैसिलिटी, इतनी पूंजी है, बड़ा व्यापार, कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये करूं। इन पास तो कुछ इन्वेस्ट करने को है ही नहीं। कहीं से आज उधार मिल जाए, कोई कृपा कर दे, तो ऐसा कुछ हो कि आज के आज उसमें से हम 2 पैसे कमा सकें, ताकि उसकी उधारी चुका सकें, ताकि कल फिर उससे उधार प्राप्त कर सकें और 2 पैसे बच भी जाएं। ऐसा कुछ काम करना होगा। अतीत और अतीत की मेमोरी इसमें काम नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल वर्तमान के क्षण में इंटेलिजेंस को मौका, अब आत्मा को मौका मिलेगा, चेतना को फंक्शन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मन यहां काम नहीं कर सकता। उसने तो हैंड्स अप कर दिए कि इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। अब चैतन्य को मौका मिलेगा। तो ये तो हो गए उदाहरण बड़े वैश्विक तल पर और हमारे राष्ट्रीय तल पर। ठीक यही बात व्यक्तिगत जीवन में, इंडिविजुअल्स के जीवन में हम देख सकते हैं। जो लोग एक जगह नहीं बच सके, किसी कारण से ट्रांसफर होना पड़ा, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, टोटली अपरूटेड हो गए, फिर जाके दूसरी जगह अपनी जड़ें जमाई, ये लोग ज़्यादा मजबूत जड़ें जमा लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं स्त्रियों का। हमारे देश में 90% से भी अधिक लड़की की जब शादी होती तो वो अपनी ससुराल जाती है। याद रखिएगा, 20-25 साल एक विशेष प्रकार की भूमि में, एक खास भूमिका में, एक खास जलवायु और मौसम में उसका विकास हुआ था पेड़ का। फिर उसको पूरा का पूरा वहाँ से उखाड़ के एक पेड़ को एक दूसरे क्लाइमेट में, दूसरी ज़मीन में, जहाँ उसके लिए कुछ सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, ससुराल में सब उसको दुश्मन की भांति देखेंगे, चाहे वो सास हो, चाहे जेठानी हो, चाहे जेठ हो, जो भी हो, सब उसको दुश्मन की तरह देखेंगे। उस अप्रीतिकर भूमि में, जहाँ की जलवायु उसको सपोर्ट नहीं कर रही, जहाँ जड़ें जमाना बहुत मुश्किल है, सब उसके विरोध में हैं, लेकिन ये एक दुबली पतली कन्या वहाँ पहुँच के कुछ ही साल के अंदर ऐसी जड़ें जमा लेगी कि सास की जड़ें उखाड़ देगी, जेठानी की जड़ें उखाड़ देगी, है ना, अपना पूरा परिवार वो नए सिरे से बसा लेगी। क्यों? क्योंकि वो अतीत को भूल सकी। ठीक है, वो कभी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, वो वाली बात तो खत्म हो गई। एक सडन चेंज। एक दिन पहले उसकी जिंदगी कुछ और थी, उसकी सब सहेलियां छूट गईं, दोस्त छूट गए, परिचित माहौल छूट गया, बिल्कुल अनजान, अजनबी, अपरिचितों के बीच वो आ गई। दूल्हा राजा जब उसको लेने गए थे तो 200 आदमियों का जुलूस लेके गए थे, बारात लेके गए थे, बैंड बाजा बजाते हुए, तलवारें घुमाते हुए, घोड़े पे बैठ के। वो बेचारी अकेली चुपचाप बैठ के आंसू बहाती चली आई थी, और उसने आके सबके यहाँ छक्का छोड़ा दिए क्योंकि वो अतीत से मुक्त हो गई। ठीक है, मायके में जो था, अब बात खत्म हो गई। इस परिस्थिति में कैसे डील करना है ना। अब यहाँ जो परिवार के लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, पति हैं, पति के मित्र हैं, इनसे कैसे पेश आए, बिल्कुल चैलेंजिंग सिचुएशन है। इनको किसी को वो जानती भी नहीं थी, और ये कोई भी उसकी सपोर्ट करने को राजी नहीं है। उसका पति अपनी माँ के पक्ष में है, क्योंकि माँ ने उसको पाला पोसा है, बड़ा किया है, उसका आदर माँ के प्रति है, पिता के प्रति है, अपने बड़े भाई के प्रति है, भाभी के प्रति है। वो उसके जीवन में पहले आए हैं। ये पत्नी अभी अचानक आई है, इसको सपोर्टिव नजरों से वो नहीं देखेगा। और कभी अगर चुनना होगा, पत्नी और माँ में क्लेश हो रही है, तो नेचुरल झुकाव उसका माँ की तरफ होगा, पत्नी की तरफ नहीं होगा। इस परिस्थिति में पत्नी को अपनी जड़ें जमानी है। तो मैंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय, कुछ राष्ट्रीय उदाहरण दिए, कुछ इंडिविजुअल उदाहरण दे रहा हूं जो हम रोज देखते हैं। किस प्रकार एक अबला, कहना नहीं चाहिए अबला कितनी सबल साबित हो जाती है ना, क्योंकि अतीत से वह मुक्त होकर इस नई परिस्थिति की, नई चुनौतियों का सामना करती है। उस सामना करने में उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, उसके नए व्यक्तित्व का विकास होता है। आज तक वो बेटी की तरह थी, बहन की तरह थी, अब पत्नी की तरह। फिर अचानक फिर एक नई भूमिका आएगी, मां की तरह उसको होना है। नया चैलेंज, बिल्कुल नई परिस्थिति, वह मां बन गई।
इस नई भूमिका में उसको फिर अपने आप को ढालना होगा। तो इस प्रकार उसके जीवन में हम एक विकास देखते हैं, नए नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो ये तो प्रकृति प्रदत्त हो गए। इन जनरल हमारा मन पास्ट ओरिएंटेड है अथवा पास्ट के द्वारा प्रोजेक्टेड फ्यूचर में जीता है। और ओशो कह रहे हैं जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना करनी है उसे विशेष रूप से सतर्क होना होगा, पास्ट ओरिएंटेड होकर नहीं जीना है। और आपने जो शब्द उपयोग किया नित्य नूतन, हमेशा नया चैतन्य, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक दूसरे शब्द की अपन देखें। एक शब्द है नूतन, नया, इसका विपरीत है पुरातन, प्राचीन। चेतना जो है उसको नूतन कहना भी गलत है, क्योंकि आज जो नूतन है वही कल पुरातन हो जाएगा। आज जो पुरातन है वो कभी नूतन था। यानी पुरातन और नूतन आपस में कन्वर्टेबल हैं, बदलते रहते हैं। आज आप एक नई कार खरीद के लाए तो 4 दिन बाद वो पुरानी कार हो गई, जो नई थी वो पुरानी हो गई। और आज जिसको आप कह रहे हैं पुरानी कार, वो एक दिन वो भी नई थी। इस द्वंद्व के परे एक नया शब्द ऋषियों ने खोजा, वो है सनातन। न नूतन न पुरातन वरन सनातन। तो हमारे भीतर जो चैतन्य है वह विराट ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, वह शाश्वत और सनातन है। अर्थात वो समय की इस धारा, हम जिसको कहते हैं अतीत, वर्तमान, भविष्य, वो इससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। वर्तमान का एक छोटा सा अंश है जहां से वो कनेक्टेड है, भूत भविष्य से बिल्कुल परे है। तो उसको बजाय नया कहने के, नूतन कहने के मजबूरी में हमें शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है। ओशो कह रहे हैं मरो अतीत के प्रति ताकि प्रतिपल नए हो सको। लेकिन थोड़ा सा भावार्थ गौर से पकड़िएगा, ये तो मजबूरी है, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना होगा जो प्रचलित हैं। लेकिन भाव कहाँ है? भाव सनातन की तरफ है, जो सदा सदा है। इसलिए उसको पुराना भी नहीं कह सकते, इसको फिर नया भी नहीं कह सकते। तो उसकी तरफ अगर जाना है, उसमें अगर डूबना है, तो हमें भूत भविष्य वाले मन से छुटकारा पाना होगा। वह यंत्र उपयोगी है, एक कंप्यूटर की भांति, हम जब चाहें उसका उपयोग करें, लेकिन वो हमारे ऊपर सवार ना हो जाए 24 घंटे। तो इसका अर्थ यही हुआ स्वामी जी जो ओशो कहना चाहते हैं कि हमें पास ओरिएंटेड नहीं जीना, भविष्य की तरफ भी उन्मुख होकर इस तरह से नहीं जीना, इस पल में जीना है। लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी पुरानी हार्ड डिस्क की मेमोरी से हम अपने एक्सपीरियंस को निकाल सकते हैं। वो मन का काम है, वो अपना काम करेगा। स्वामी जी क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा क्योंकि समय की सीमा है, और मैं चाहूँगा कि हम इसी विषय पर फिर नए पल से नई बातचीत करें। विषय यही होगा। धन्यवाद मस्तो बाबा। बस इतना ही और जोड़ दीजिए, अगर बचे, अगर अस्तित्व ने मौका दिया फिर चर्चा को जारी रखेंगे, वरना इसी को दी एंड समझ लें। धन्यवाद सभी मित्रों को। धन्यवाद।